देश से हर कोने से ऐसा आवाज़ जो आ रही है इस देश की एक किस्म की लोगों को, खास कर जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक नफ़रत पैदा करने वाले बात हो रही है। सुल्ली डील बुल्ली बाई से लेके आज ऐसा एक मौके पर एक मोड़ पे आ गया है कि यदि माइनॉरिटीज़ का कोई जो दुकान चला रहे तो उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदना, उनको जो गांव से बाहर करना, इसी प्रकार का जो इस देश का हर बुराई का जड़ मुसलमान और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसा एक प्रचार बार बार करके हमारी देश में जनता के बीच में ये एक साथ रहने वाला जनता के बीच में बहुत बड़ा एक संघर्ष पैदा करने का कोशिश बीच में खाई दरार कोशिश कर रही है। तो इसके खिलाफ कह तो रहे हैं सबका साथ सबका विकास, पूरे देश को जोड़ने की बात हो रही है। वो उनकी हमने देखा है, हर बात बोलना एक है मगर उनका करनी दूसरी होती है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, यदि वो सबके साथ है तो बुल्ली बाई सुल्ली डील हो गया हमारे देश में, उसके बारे में वो क्यों चुप है? इस देश की जो मुसलमान के ऊपर ऐसा उनकी एमपीस लोग और मंत्री लोग जो बोल रही है, एक मंत्री ने इधर नारा, दिल्ली के सड़क पे नारा लगाया था, गद्दारों और गोली मारो करके नारा लगाया था। उस वक़्त यदि प्रधानमंत्री सबके साथ है तो उस वक़्त क्यों चुप रहेगा? तो ऐसा हर तमाम मौके पे प्रधानमंत्री चुप रहती है। यदि जो कॉरपोरेट के लिए आवाज़ उठा रहे, कॉरपोरेट के लिए सब चीज़ें कर रही है। हमारी दिल्ली का अंदर भी देखिए कितना हज़ारों लाखों परिवार है, आज भी राशन कार्ड नहीं है। यदि सबके साथ है तो उनकी राशन कार्ड सुनिश्चित करना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो रही है? तो ये तमाम चीज़ें, नहीं तो राज्य की सरकार को बोलो सबको दे दो, हम आपको देगी, जो केंद्र से जो चावल और राशन देगी आप तमाम परिवार को दे दो। तो ये इसलिए भी हमें बोलने का ज़रूरत पड़ रही है कि जो नफ़रत फैलाना नहीं, जनता को एक साथ जोड़ने का बात है। लेकिन राहुल गांधी भी जो है नफ़रत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? राहुल गांधी अपना वो सोच रहे, अपना काम कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। हम इधर महिलाएं बोल रहे कि क्योंकि आज महिलाओं के ऊपर हमने देखा है कि जो बिल्किस का गुनहगारों को कैसे छोड़ा है और कोर्ट ने माना है ये क्राइम किया है, गुनाह किया है, इसलिए उनको जेल में डाला था, मगर उधर से रिहा किया है और जिस प्रकार उसको एक वेलकम किया है, वेलकम करती जा रही है। तो इसका मतलब संस्कारी ब्राह्मण ये सब नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? जो 75 साल के अंदर इस देश की महिलाएं ने इतना कुर्बानी दे के इतना सारा कानून बनाए थे, चाहे जो अभी लेटेस्ट एंटी रेप लॉ हो, हर वक्त महिलाओं की ब्लड का ऊपर, महिला की डेड बॉडी का ऊपर तमाम कानून बनाए थे इस देश के अंदर। और ये एक रेमिशन की वजह से तमाम कानून एक मीनिंगलेस हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि आप यदि सरकार जो सत्ता पे सरकार बैठा है वो चाहती है तो कोई भी गुनहगार को आप मुफ्त क्या है फ्री कर सकती है, जेल से छुड़ा सकती है। तो ऐसा एक मौके पे हम महिलाएं मिलकर ये बोल रहे, हमारी संविधान वो हमारी ताकत है, वो संविधान के अंदर हमें हर प्रकार का जो हक दिया है वो हम क्या है सुरक्षित रखने के लिए संविधान की बात हम रख रही है। लेकिन मोदी जी जो है नारी शक्ति की बात करते हैं 15 अगस्त के दिन, इस पर क्या कहना है? 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने इतना भावुक होकर बोला कि मैं मेरा स्पीच में नहीं था, फिर भी मैंने ये बोलने का आई एम फोर्स्ड टू स्पीक दिस करके महिला के ऊपर हो रही अत्याचार के बारे में लाल किले पे खड़े होकर बात किया। उसी वक्त मोदी जी के राज्य में जो गुजरात के अंदर बिल्किस का गुनहगारों को रिहा किया, छोड़ा है, तो इसके बारे में क्यों चुपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? लेकिन मैम जिस विधायक ने संस्कारी बताया था उसको फिर से टिकट दे दिया गया, बीजेपी ने फिर से टिकट दे दिया उसी विधायक को जिसने संस्कारी। तो ये दिखा रहे है बीजेपी मनुवाद का जो सोच रखने वाला, मनुवाद में विश्वास रखने वाला है, इसलिए जो महिला विरोधी जो मानसिकता है उसको बढ़ाने के लिए, तो ये आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा बंदा है सोचकर उसको फिर से टिकट दे दिया। तो उनकी जो कैंडिडेट्स में आप देखिए ऐसा
चाहे वो दूसरी पार्टी से आया हो, अपनी पार्टी में हो, महिला विरोधी जो माइनॉरिटी विरोधी जो बातें बोल रही है उन्हीं को ज़्यादा प्रमोशन कर रही है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी वो है, उनकी पॉलिटिक्स वो है। मोदी जी की कैबिनेट में तो 11 महिला मंत्री हैं। महिला मंत्री जो आइसक्रीम का ऊपर चेरी रखने का बात में हम विश्वास रखती नहीं हो। महिला भी हो, महिला जो जेंडर सेंसिटिविटी की बात होती है, जो महिला है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में महिला है मंत्री, मगर जो महिलाओं की बजटरी एलोकेशन हर साल कटती जा रही है। क्या फायदा है एक महिला बैठने का? लेकिन स्मृति ईरानी तो खूब बोलती भी है, देखा होगा आपने पहले भी। बोलना एक है और करना एक है। लेकिन मीडिया जिस तरह से दिखा रही है सब कुछ अच्छा, देश में सब अच्छा चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? तो मीडिया की काम हुई है, क्योंकि सारा मीडिया को खरीदा गया है और गोदी मीडिया के इसलिए बोल रही है। तो तमाम मीडिया को भी वो मीडिया ये है, यदि सच्चाई बोलेगा तो जर्नलिस्ट भी और मीडिया हाउस भी यदि सच्चाई बोलेगा तो उनका स्थिति क्या होगा। बहुत सारे कितना मीडिया पर्सन आज जेल का अंदर है, कितना के ऊपर जो केस फाइल किया है, कितने के पीछे ईडी आईटी को भेजा है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए वो उनकी जो देश की सच्चाई को क्या है उसको नजरअंदाज रख के झूठ फैलाने में वो तुला हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नफरत फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमें 2-2 किलो गालियाँ 3-3 किलो गालियाँ दी जा रही है, रोज गाली मिलती है उनको। एक प्रधानमंत्री यदि ये बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए आप लोग कि क्या गालियाँ दे रहे हैं आपको, ये बोल रहे हैं ना। हम भी बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे, आपने इतना साल हो गया सत्ता पे आ गए, प्रधानमंत्री पद पे बैठा है, 75 साल के अंदर सिर्फ 14% महिला संसद के अंदर है। आपने इतनी साल के अंदर एक बार भी इसके बारे में क्यों बातें नहीं किया है, ये हम पूछ रहे हैं आपसे। ये क्या गाली होती है? तो प्रधानमंत्री का जो उनकी सरकार का प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को हम ये नहीं कर रहे, सरकार के पॉलिसी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी जो हम चाहती है उसी प्रकार का नहीं है, जनता की पक्ष वाली पॉलिसीज नहीं है। हम क्रिटिसाइज करेगी, आगे भी करेगी, और इसको गाली है करके एक प्रधानमंत्री बोलेगा तो ही इज ए वीक प्राइम मिनिस्टर, इसलिए उसको वो लग रहे कि मुझे क्यों गाली दे रहे हैं। लोग गाली नहीं दे रहे, लोग आलोचना कर रही है, अब उनकी पॉलिसी के ऊपर बातें रख रहे हैं। वो जनता की हक है बोलना। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी के आने से हिंदू मजबूत हुआ है। मोदी जी का आने से हिंदू मजबूत हुआ। हिंदू मजबूत होने का मतलब क्या है? इस देश की 80% जनता 20 रुपए से कम आमदनी से हर दिन जी रही है। वो हिंदू का क्या हो गया? वो उसमें से हिंदू भी है, देश का ज़्यादातर जनसंख्या हिंदू धर्म का है, तो उसमें से कितना का जो 20 से ऊपर हो गया उसका आमदनी, ये हिंदू का उन्नति हो गया मतलब क्या है? मंदिर बन गया ना। मंदिर बनने से इस देश की जनता का क्या? आप हमें एक चीज़ से है कि इस देश के चाहे हिंदू हो, इस देश के मुसलमान हो, इस देश के ईसाई हो, जो भी धर्म में भगवान में ईसाई विश्वास रखने वाला, वो हर एक को निश्चिंत होके आपके हमारा भगवान के सामने अपना प्रार्थना करने का एक वातावरण चाहिए, ऐसा एक कंडीशन चाहिए। आज क्या हो रहे, मंदिर बड़ा बना रही है, मगर उस मंदिर में जाने और उधर से बाहर आए या बड़ा जो मस्जिद में जा रहे हैं लोग, जो मस्जिद से आकर निकल कर आ रहे, उनका बाहर आके क्या होगा? रास्ते पे चलते क्योंकि मेरा ड्रेस है, क्योंकि मेरा एक स्कल कैप है, या मेरा एक मूछ है, और या मैंने शू पहना है, तो इस वजह से भी इस देश की जनता को जो अटैक कर रही है, उसके बारे में क्या बोले? तो मंदिर हिंदुओं की क्या है, हिंदुओं की उन्नति हो गया बोलने से पूछना यह है, हमारी देश की जो 80% जनता की 20 रुपए की आमदनी है, इसमें से कितना लोगों का आमदनी बढ़ा है? लेकिन आज जो है ना भारत के अंदर इतनी नफरत फैल चुकी है कि इंसान गाय के नाम पर इंसान को मार दिया जाता है। इस नफरत को आप कैसे मिटाएंगे, कैसे खत्म करेंगे? इसलिए हम बोले हमारी ताकत है नफरत में नहीं, हमारी एकता में है। इसलिए हम एकता के लिए बात रख रही है, संविधान के बारे में बात रख रही है।